आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग इससे पहले 2 पार्ट इस चैप्टर का कर चुके हैं, विद्युत धारा चैप्टर का। अब हम लोग इसमें दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर पढ़ेंगे। डीसी और एसी में क्या अंतर होता है। तो दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। दिश धारा अर्थात डीसी में क्या होता है, समय के साथ इसका दिशा नहीं बदलता, समय के साथ इसका दिशा नहीं बदलता। लेकिन एसी में क्या होता है कि समय के साथ इसका दिशा बदलते रहता है। दूसरा पॉइंट जानेंगे, इसे अधिक दूर तक भेजा नहीं जा सकता। जैसे बैटरी में जो करंट होता है उसे कभी देखें आपकी 1 किलोमीटर तक या 500 मीटर तक तार जोड़कर भेजा गया, नहीं भेजा जाता। अर्थात ये वह कवर नहीं कर पाएगा, उपयुक्त करंट नहीं पहुंच पाएगा। तो डीसी अर्थात दिष्ट धारा को अधिक दूर तक भेजा नहीं जा सकता, लेकिन एसी को अधिक दूर तक भेजा जा सकता है। जैसे हमारे पोल में जो करंट होते हैं वो एसी होते हैं, कितना भी दूर हम भेज सकते हैं, तो इससे अधिक दूर तक भेजा जा सकता है। इसमें अधिक शक्तिशाली उपकरणों को नहीं जोड़ा सकता। जैसे बैटरी में अगर चाहें कि आप बड़ा से बड़ा उपकरण को जोड़ दें, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें अधिक शक्तिशाली उपकरण को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप बिजली के तार से जैसे आप कनेक्शन लेते हो घर में, उसमें बड़े से बड़े आप उपकरण को जोड़ सकते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह बहुत चीज को जोड़ सकते हैं। इसमें अधिक शक्तिशाली उपकरण को जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह विद्युत आघात नहीं पहुंचाता। देखें कभी बैटरी से किसी को करंट लग गया और वो मर गया, तो यह विद्युत आघात नहीं पहुंचाता, लेकिन यह विद्युत आघात पहुंचाता। अगर आप तार को छू दें आपको करंट लग सकता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आप? इलेक्ट्रॉन के बारे में। पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। कहेंगे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। कभी कभी यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है Q बराबर Ne। Q का अर्थ यहाँ पर आवेश होता है और N का अर्थ होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का अर्थ होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, जो कि यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश का परिमाण होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एज वी नाउ डेट। हम लोग जानते हैं विद्युत धारा के डिफिनेशन के बाद हम लोग पढ़े थे I बराबर Q बटे T। अब हमारा Q का वैल्यू यहाँ पर मालूम है, Q बराबर Ne। तो Q के स्थान पर हम रख दिए Ne। I बराबर एक फॉर्मूला बन गया Ne बटे T। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रकार। तो इलेक्ट्रॉन के 2 प्रकार होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और संयुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जानेंगे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। वैसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ बंधा हुआ रहता, वैसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ बंधा हुआ वैसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ बंधा हुआ नहीं रहता, वैसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ बंधा हुआ नहीं रहता, अर्थात घूमने के लिए स्वतंत्र होता, तो उसे क्या कहेंगे? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी के कारण कोई भी पदार्थ चालक होता है या सुचालक होता है। इसी कारण कोई भी पदार्थ चालक होता है या सुचालक होता है। एक बार और जान लेते हैं, वैसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ बंधा हुआ नहीं रहता, अर्थात घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी के कारण कोई भी पदार्थ क्या होता है? चालक होता है या सुचालक होता है। अब हम लोग जानते हैं संयुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। संयुक्त इलेक्ट्रॉन क्या? वैसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ बंधा हुआ रहता है, उसे संयुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, या जो है यह घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, और इसी के कारण कोई भी पदार्थ कुचालक या अचालक होता है। अब हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिरोध के बारे में हम लोग कुछ चर्चा पहले भी कर चुके हैं, अब इसमें हम लोग और भी ज्यादा पढ़ेंगे। पहले प्रतिरोध का डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। कहेंगे किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में
किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में विरोधी उत्पन्न करने वाले बल को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय R। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। ये जो साइन आपको सिंबल दिख रहा है इसको ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। तो इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी चालक तार में प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक तार में प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर्स वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे चालक तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, चालक तार की लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है। दूसरा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल घटने से प्रतिरोध बढ़ेगा। अब अगला पॉइंट आ जाता है चालक तार का तापमान। चालक तार का ताप बढ़ने से प्रतिरोध आंशिक रूप से बढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें नहीं बढ़ता, जैसे जर्मन सिल्वर, मैंगनीज। इसका तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध नहीं बढ़ता। ठीक है। और जनरली बोलेंगे तो चालक तार के तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और चालक तार के तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है। लेकिन कुछ इसमें अपवाद है, जैसे जर्मन सिल्वर, मैंगनीज। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति। अलग अलग प्रकृति के चालक तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकृति के चालक तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।